वेलकम बैक। आप बहुत अच्छा सीख रहे हो, यानी विद एक्शन के साथ आप इसको वूकॉमर्स मास्टरी को कोर्स को आप कर रहे हो। आप मतलब आप इसको पूरा फिनिश करने वाले हो, तभी तो आपको रिजल्ट आएगा। ओके, तो नेक्स्ट इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं यानी कि ईमेल नोटिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया था, यानी कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर कर रहे थे कि ईमेल नोटिफिकेशन क्या होते हैं, तो ईमेल नोटिफिकेशन के बारे में इसमें कवर करने वाले हैं सेटिंग्स के अंदर। अब ये देखिए, तो ये आगे आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो ईमेल्स है, ईमेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो ईमेल्स के जो टेम्पलेट्स और जो कंटेंट होता है, ये वो होता है कि अगर यूजर वेबसाइट पर आया और उसने ऑर्डर प्लेस किया तो उसके पास एक ऑर्डर के लिए ईमेल जाएगी, एडमिन के पास एक ईमेल जाएगी। उसके बाद वो शिपमेंट कंप्लीट होता है, ऑर्डर कैंसिल करता है, तो इस टाइप के जो भी ईमेल जो उसमें एक्टिविटीज़ होने वाली हैं तो वो यहाँ से होती हैं। हम मैं आपको बता देता हूँ कि ये न्यू ऑर्डर, जब न्यू ऑर्डर आता है तो ये उसके पास जाएगा, एडमिन के पास। ठीक है, तो ये देखिए, ये कस्टमर की जहाँ पर रिसिपेंट यानी कि जो रिसीव करने वाला है वो यहाँ पर ये कौन है, एडमिन है। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट क्या है कि जब आप इंस्टॉल करते हो वर्डप्रेस या जो, तो वो वहाँ से लेता है। अगर आपने एक बार डिफरेंट ईमेल आईडी से वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, अगर उसको बाद में चेंज करना है तो आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है कि वो उसको रिसीव नहीं होगी ईमेल। तो जो जिस पे कस्टमर लगा हुआ है तो वो कस्टमर की तरफ जाती हैं, और जहाँ पर ये ईमेल लिखी हुई है यानी कि कस्टमर के अलावा जो है वो एडमिन की तरफ आती है, यानी कि एडमिन उसको रिसीव करता है। अब ये देखिए, न्यू ऑर्डर जैसे वो ईमेल्स आता है तो न्यू ऑर्डर ये वाली ईमेल आती है। यहाँ से आप इसकी जो ईमेल आईडी वगैरह इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो किस ईमेल आईडी पे जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर आपको ईमेल ये इनेबल डिसेबल करना है यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट ये फॉर्मेट आता है, तो अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से देखिए, जो वेरिएबल्स हैं आप इनको यूज, भाई साइट का नाम है, जो आपके अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट लिखना है आप लिख सकते हो, डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है। ठीक है, और उसी हिसाब से ईमेल हेडिंग ये आ रही है, और आप यहाँ से एडिशनल कंटेंट आप यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद आपका किस फॉर्मेट में, सैंपल में, प्लान में आप उसमें भेजना है आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको कस्टम डिज़ाइन करना है टेम्पलेट, तो इसको क्या है कि कॉपी फाइल टू थीम, ये थीम में कॉपी कर देगा। अगर इसको आप फिर वहाँ पे आप अपना कस्टम, अगर आपको HTML CSS आता है तो तभी आप उसको कर सकते हो, इन केस आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, ये टेम्पलेट्स आ रहा है, इस हिसाब से आपको दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, इसी हिसाब से सारे की सारी ईमेल्स हैं जो आप मतलब यहाँ से उसके जो सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो। कैंसिल ऑर्डर होता है तो कौन सी ईमेल आएगी, क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद जैसे ऑन कस्टमर जैसे ऑर्डर जाता है तो कंप्लीट ऑर्डर होता है, तो ये अभी देखिए, जैसे ये वाला पेज है, जैसे ईमेल है, तो इसमें भी वही सेम सेटिंग होगी। जैसे कौन सी है, सब्जेक्ट क्या है, भाई ईमेल का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ईमेल हेडिंग क्या होती है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट ये जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो वही, अगर आप कस्टम में करना चाहते हो, बाकी के सेटिंग्स वही है, जस्ट मैं आपको इसमें कॉमन सेटिंग्स जो होती हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर रिलेटेड, जो एडमिन के रिलेटेड और जो कस्टमर को रिसीव होने वाली ईमेल है उसका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर इनवॉइस, यहाँ से भी इसको भी चेंज कर सकते हो। अब मैं बता देता हूँ कॉमन सेटिंग्स क्या है। देखिए, ईमेल सेंटर ऑप्शन, यानी कि ईमेल जहाँ से जिस साइट से जा रही है उसका ये सेटिंग्स है, यानी कि कौन सा आपका वेबसाइट, आपने देखा होगा कि आपने फ्लिपकार्ट से, अमेजन से लिया होता तो ईमेल फ्रॉम दिस मतलब जो भी कंपनी का ब्रांड का नाम होता है वहाँ से, तो वो ये यहाँ पर कंपनी का जो ब्रांड है वो नाम आएगा। जैसे अपने यहाँ पर डाला था तो कॉमर्स से, तो वो यहाँ पर डायरेक्ट ले रहा है, तो आप जो भी नाम देना चाहेंगे यहाँ पर दे सकते हैं। ईमेल फ्रॉम यानी कि उसकी जो ऑफिशियली जो ईमेल आईडी है, यानी कि वेबसाइट की ऑफिशियली जो ईमेल आईडी है, किस ईमेल आईडी, यानी कि मे बी orders@website.com और मे बी sell@website.com, जो भी आप यहाँ पर यूज लेना चाहो अकॉर्डिंग जो नीड है, यानी कि जो क्लाइंट यहाँ पर चाह रहा है या आप चाह रहे हो। ठीक है, हेडर इमेज क्या है कि आपको, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं आपको इसको प्रीव्यू करता हूँ तो इस टाइप से आपको मेल दिखती है, यानी कि आपके पास जब मेल आता है तो इस टाइप से आता है, ये आ रहा है। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर, अगर आप ऐड करते हो, मान के चलिए कि यहाँ पर कुछ भी, जैसे आपके पास जो लोगो है या कोई किसी भी टाइप के, जैसे मैं ये ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे ऐड करने के लिए तो है नहीं है, क्यों ऐसा कुछ और मेरे को दिख नहीं रहा, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट यहाँ से जैसे कॉपी करना, उसका जो इमेज का पाथ है वो कॉपी करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आपका, यानी कि यहाँ पर ब्रांड का लोगो होता है, यानी कि ब्रांड लोगो होता है, यानी कि जो भी कंपनी का है उसका लोगो होता है, जिससे क्या है कि आप उसका ब्रांडिंग का पता चलता है, हाँ ये ईमेल उससे आई है, तो एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया, अगर आप इसको सेव कर देते हो
और उसके बाद अगर इसको प्रीव्यू करते हो तो आपको यहाँ पर क्या है कि आपको हेडर में मतलब उसका जो टेम्पलेट है उसके अंदर आपको वो देखने वाली है, यानी कि इमेज उसका लोगो दिखने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये लोगो आगे बहुत बड़ा है, लेकिन जिसमें आपको एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो लोगो साइज है उस हिसाब से अपलोड करना है, उस हिसाब से। अब यहाँ पर क्या है कि बेस कलर है, जो ब्रांड जो लोगो है यानी कि ब्रांड का जो कलर, लोगो का जो कलर है कॉम्बिनेशन है, उसके बेस पे आप यहाँ पर ईमेल सेट कर सकते हो। आप देखते हो कि ईमेल जैसे अगर आपका फ्लिपकार्ट से भी मेल आती है या फिर कोई, तो उसका जो ब्रांड का है ब्लू का है, ब्लू येलो कलर टाइप का, तो उसके रिलेटेड उसका जो ब्रांड कलर है उसको फॉलो किया जाता है। तो यहाँ से आप ब्रांड कलर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ से जाओगे, जैसे मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, मान के चलिए ये, तो ये अगर चेंज कर दिया तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। बॉडी का कलर ये और भी चेंज कर सकते हो ईमेल। तो यहाँ से आप यहाँ से जाओगे तो जैसे रिफ्रेश करोगे तो ये जस्ट प्रीव्यू दिखाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगा, तो ये देखिए चेंज हो गया, तो वो एक ब्रांडिंग कलर पूरा चेंज हो चुका है। तो ये इतना ईमेल का था। और यहाँ से आप जैसे आपके ये ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए नीचे आ रहा है कि वो कॉमर्स बिल्ड विथ, ये आप यहाँ से ये हटा सकते हो। और अब अगर आपने कुछ और अलग मैसेज लिखना चाहोगे तो आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इतना ये आ गया होगा आपके समझ में। जैसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, और इसको लोगों को भी हटा देता हूँ। क्लियर, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखते हैं इसको, अब ये देखिए यानी कि हट चुका है। यहाँ पे भी जो भी आप लिखना चाहोगे आप डाल सकते हो। ये हो गया ईमेल का। अब आता है कि जो इंटीग्रेशन है इसमें क्या, अगर थर्ड पार्टी कोई ऐप वगैरह इंटीग्रेट करनी है उसका आता है, तो जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब जैसे आपने जियो लोकेशन किया तो आप यहाँ से उसका अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पर ये जो की है वो डाल देना, तो आपका जो जियो वाली जो जियो लोकेट वाली है वो इनेबल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है एडवांस। एडवांस में क्या है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अब ये देखिए कि जैसे आपका यहाँ पर पेजेज ऐड असाइन किए गए हैं कि कार्ड पेज कौन सा होगा। ठीक है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं चेकआउट कौन सा है, चेकआउट यहाँ से सर्च करना है आपको, प्लीज़ इंटर ये 3 जो नंबर है वो आपको इंटर करने हैं। जैसे मैं आपको शॉप अगर शॉप करता हूँ तो आपको यहाँ पर सर्चिंग में आ जाएगा, तो लेकिन ऑलरेडी चेकआउट पेज क्रिएट है, मैं उसी को यूज़ लेना चाहूँगा, तो इसलिए आप वहाँ पर वो कर सकते हो सर्च करके। यहाँ पर प्रोडक्ट कार्ड आप अपने हिसाब से भी आप प्रोडक्ट मतलब कार्ड जो पेजेज हैं, एसेंशियल जो पेजेज हैं वो आप जैसे कार्ड के लिए कौन सा पेज असाइन करने चाह रहे हो, चेकआउट के लिए कौन सा असाइन करने चाह रहे हो, माई अकाउंट के लिए कौन सा असाइन करने जा रहे हो, तो वो उसी पेज को लेगा, उसी पेज पे वो फंक्शनलिटी ऐड करेगा। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर टर्म कंडीशन अभी आपने कोई सा भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो पेज थे, ठीक है, जैसे यहाँ पर पेज थे तो यहाँ पर क्या है कि वो उसमें है, यानी कि वो ड्राफ्ट में है, वो पब्लिश नहीं है। देखिए प्राइवेसी पॉलिसी का इसका भी पब्लिश नहीं है, तो अगर मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा आपका। यहाँ पर टर्म कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी जो भी है, तो यहाँ पर पेज सब सर्च करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा उसका नाम। ठीक है, सिंपल। ये क्या है कि जब आप चेकआउट करते हो ना तब आपको वहाँ पर आता है कि एक्सेप्ट, जब चेक बॉक्स आता है ना एक्सेप्ट टर्म कंडीशन, क्योंकि उसके बगैर नहीं चलता। जब वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि टर्म कंडीशन, उसके लिंक अगर यूजर रीड करता है, अगर उसको रीड करना है तो उसके बाद वो बाय करता है। अदरवाइज जब तक टर्म कंडीशन रीड नहीं करेगा, यानी कि उसको चेकड नहीं करेगा, उसके बाद वो तब तक वो चेकआउट नहीं कर सकता। किसी भी वेबसाइट पर चल जाइए आप ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल सी चीज़ है कि आपका जो URL है वेबसाइट के बाद ऑर्डर पे, ऑर्डर रिसीव्ड, ये आपको आपके चेंज नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आपको इस विषय का अगर कोई कहे कि आपको यार ये URL मेरे को इस टाइप से चाहिए, इसका नाम ये आना चाहिए, जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर आता है, जैसे ऑर्डर कंप्लीट कर देता है ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर, इसके बाद आपको ये जो स्लग होता है ये आपको जो चेंज करना है जिस पेज का, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। जिस पेज इन द सेंस जो कॉमन होते हैं, जैसे ऑर्डर्स हो गया, व्यू ऑर्डर्स हो गया, डाउनलोड हो गया, एडिट अकाउंट हो गया, तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये था अपना ईमेल्स का और एडवांस का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अपने हिसाब से करके देखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे जाइए। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।